रसोई में रखे चावल कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से जानते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा, किस्मत का साथ और नौकरी कारोबार में बड़ा लाभ पाने के लिए चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए वो उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोली से हर रोज अपने माथे पर तिलक करें। आप देखते होंगे जिसको भी तिलक किया जाता है, चाहे बहनें तिलक करें भाई को, और चाहे ससुर तिलक करे दामाद को, चाहे माँ तिलक करे बेटे को, माथे पर चावल अंत में जरूर चिपकाया जाता है। यहाँ तक कि शिष्य भी अगर अपने गुरु का तिलक करते हैं तो वो भी बाद में चावल जरूर चिपकाते हैं चंदन के साथ। तो भाग्योदय के लिए भैया गुड़ और कच्चे चावल किसी ज़रूरतमंद को आप दान भी कर सकते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए किसी मंदिर के बाहर बैठे ज़रूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलानी चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो तो चावल को उबालने के बाद बचे माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके गाय को खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से भाग्योदय होता है। और एक अचूक भाग्योदय का उपाय बताऊं? हाँ, तो सुनिए। आप एक बढ़िया सा सुंदर सा 100 ग्राम से ऊपर का स्फटिक का श्रीयंत्र ले लीजिए। अगर आपने ये फाइनल कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं लिखा है, आपने ये फाइनल कर लिया है कि अब मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, आपने ये मान लिया है कि अब मेरी ज़िंदगी जैसी की तैसी रहनी है, अब कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तब मेरा वाला ये वाला उपाय आप करिए। एक 100 ग्राम से ऊपर का स्फटिक का श्रीयंत्र लीजिए और उसे एक बड़ी पीतल की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके रखिए और रोज सुबह एक पीतल की थाली में श्रीयंत्र को रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए, अगर आपको बोलना नहीं आता तो मत डरिए, आप अपने मोबाइल में YouTube में बोल दीजिए श्री सूक्तम। जब आप श्री सूक्तम बोल देंगे तो वो 16 मंत्र अपने आप बोलेगा और उसके बोलते हुए आप श्रीयंत्र पर पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक कर दें, माने श्रीयंत्र को नहला दें। उसके बाद शुद्ध जल डाल करके श्रीयंत्र को साफ कपड़े से पोंछ करके पीतल की प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर रख दीजिए। उस पर एक कलावा चढ़ाइए, ठीक है। कलावा चढ़ाने के बाद उसके चारों तरफ हल्दी डालिए, हल्दी के बाद रोली डालिए, रोली के बाद सिंदूर डालिए और सिंदूर के बाद बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 2-2 दाने चावल जो है अनामिका और अंगूठा और मध्यमा से श्रीयंत्र पर चढ़ाते जाइए 16 बार। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और एक पीतल की प्लेट में 5 दाने काजू, 5 दाने किशमिश, थोड़ी सी मिश्री रख करके माता को प्रसाद भोग चढ़ाइए और एक पीतल की गिलास में माता के लिए जल रख दीजिए और कपूर से आरती कर लीजिए। रोज ये पूजा सुबह शाम कर लीजिए। 3 साल के बाद अगर आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर के सम्मानित लोगों में आपकी गणना न हो जाए तो फांसी चढ़ा दीजिएगा मुझे, बशर्ते आप करिए। और कोई असंभव कार्य हो, आपके बेटे का चाहे एग्जाम हो और चाहे बेटी की शादी हो, श्री यंत्र को 40 दिन पूजा करने के बाद अगर अपने दाहिने हाथ पे रख करके और 5 बार आप कहेंगे, हे यंत्रराज मेरे बेटे की ये नौकरी करवा दीजिए, 5 दिन लगातार आप कहेंगे, वो काम हो जाएगा। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, मैं आस्था और विश्वास को मजबूत करके और भगवान के चमत्कार को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अंधविश्वास नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने से, ऐसा लोग करते नहीं हैं। 8-8 घंटे लोग खड़े होकर के रेड लाइट पर भीख मांगते हैं कि भूख लगी है, खाने के लिए 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। उसमें से एक आदमी को आप पकड़िए और उसको कहीं कोने में बैठा करके उसको कहिए कि वो 8 घंटे केवल सीताराम बोले और उसकी मदद करने कोई मत जाइए। 8 घंटे के बाद देखिए अगर उसके पास
खाने पीने की धन दौलत की सामग्री अपने आप न इकट्ठा हो जाए, तब आप कहिएगा कि ये भारत भूमि नहीं है। लेकिन कोई न करने वाला है, कोई न करने वाला है। इसलिए श्री यंत्र की पूजा करिए और अष्टमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आधा किलो चावल, आधा किलो रोली, 2 किलो गुलाब के फूलों की पंखुड़ी ये लेकर के और उसमें 1 किलो कमलगट्टे के दाने डाल करके और थोड़ा सा इत्र डालकर मिला लीजिए अगर आपकी सामर्थ्य हो तो। और श्री यंत्र को बड़े थाल में रख करके ललिता सहस्र नामावली में जो 1000 नाम हैं उन नामों को बोलते हुए कहिए, पादुकाम पूजयामी तर्पयामी। दाहिने हाथ से वो सामान चढ़ाइए, बाएं हाथ से एक कटोरी में थोड़ा सा जल गिराइए 1 चम्मच से। ये पूजा आप लगातार हर अष्टमी को करना शुरू करिए। अगर आपकी पूरी जिंदगी राजराजेश्वरी जैसी न हो जाए फिर आप कहिएगा। आप तप नहीं करना चाहते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, हर चीज में आप ये देखते हैं अरे हाँ किसी का पुत्र मर गया या किसी का पति मर गया या किसी का भाई मर गया या किसी की नौकरी छूट गई, मैं तो भगवान कुछ नहीं होते हैं, भगवान का पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, मैं तो भगवान को सब जमुना जी में डाल आया, गंगा जी में डाल आया, ये देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, केवल पाखंड है, मैंने तो जिंदगी में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे पति के साथ ऐसा। अरे तुम्हारे अंदर नास्तिकता पहले से थी। नास्तिकता अगर न होती तो ये नास्तिकता पैदा कहाँ से होती? जो चीज नहीं है सृष्टि में वो पैदा कहाँ से होगी? तुम्हारे अंदर पहले से नास्तिकता थी, वो दबी हुई थी, आस्तिकता तुम्हारी प्रकट थी और जरूरत पड़ने पर नास्तिकता प्रकट हो गई है। भगवान कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु था और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहते थे और अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। अर्जुन ने नहीं कहा कि हे कृष्ण आप त्रिभुवन के पति हैं और आपके साथ रहते हुए मेरे बेटे का ये हाल हुआ, मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, आप भगवान नहीं, आप ईश्वर नहीं, आप मेरे मित्र नहीं, आप मेरे सखा नहीं, अब मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन ने नहीं कहा। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ अगर उसी श्रद्धा से लगे रहे तो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी अर्जुन ऊपर रथ पे बैठा था और भगवान नीचे बैठ करके रथ का संचालन कर रहे थे। भगवान अपने भक्तों के नीचे बैठ करके भी उनका रथ हाँकते हैं। भगवान के इस स्थान को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप नास्तिकता की बात कैसे कर सकते हो? ये लाल किताब वाले आपसे कह देंगे कि अपने घर में दिया मत जलाओ, अपने घर में ज्योति मत जगाओ, अपने घर में पूजा स्थान मत रखो। आप उनकी बात को मान करके भगवान को निकाल देंगे, दिया बत्ती जलाना बंद कर देंगे, घंटी बजाना बंद कर देंगे, शंख बजाना बंद कर देंगे। ये सनातन द्रोही हैं। सनातन को खत्म करने का ये कुत्सित प्रयास है। यहां जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए जाते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलते हैं। तो हम कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए अपने भगवान को छोड़ते हैं? कौन सी ऐसी माया है जिसके लिए भगवान को छोड़ते हैं? नहीं, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम अपने घर में दिया नहीं जला सकते, तुम अपने घर में पूजा स्थान नहीं बना सकते, तुम अपने घर में तुलसी नहीं रख सकते। सब क्या विडंबना है? तो आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगी। ये मेरे कहने का आशय था। जय मां विंध्यवासिनी।